हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की मास्टर वीडियो के अंतर्गत वर्ण की। वर्ण में हम स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पेपर एक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस है। अगर आप ऐसी किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी व्याकरण की मास्टर वीडियोस के साथ साथ हिंदी साहित्य पर आधारित भी मास्टर वीडियोस देख सकते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ की कंप्लीट क्लास, मॉक टेस्ट और हिंदी साहित्य पर आधारित बहुत सी वीडियोस आपको वहां देखने को मिल जाएंगी। वर्ण विभाग में हम पढ़ेंगे वर्णमाला की परिभाषा एवं उनके भेद। ये हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई सारे प्रश्न इससे मिलते हैं। वर्ण क्या है? जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि उच्चारित ध्वनियों को जब लिखकर बताना होता है तब उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। ध्वनियों को व्यक्त करने वाले, जो ध्वनियाँ होती हैं जो हम बोलते हैं, उनको व्यक्त करने वाले ये लिपि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। हिंदी में इन वर्गों को अक्षर भी कहा जाता है। यही भाषा की लघुत्तम इकाई है। तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण की परिभाषा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते या हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, का, खा आदि। हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, जिसमें पहले स्वर वर्णों तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं। मानक देवनागरी वर्णमाला, इसमें स्वर और दूसरा है व्यंजन। हिंदी में स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हों वे स्वर कहलाते हैं। जैसे स्वर संख्या में कुल 10 हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ए, ऐ, ओ, औ, अम। उच्चारण के समय दृष्टि से स्वर के 3 भेद किए गए हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनमें कम समय लगता है, जो जल्दी बोले जाते हैं। ह्रस्व स्वर 5 हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ला। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जिनमें ज्यादा समय लगता है। दीर्घ स्वर हिंदी में 7 हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। विशेष दीर्घ स्वरों को ह्रस्व स्वरों का दीर्घ रूप नहीं समझना चाहिए। यहाँ दीर्घ शब्द का प्रयोग उच्चारण में लगने वाले समय को आधार मानकर किया गया है। फिर है विलुप्त स्वर, क्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। किसका? प्लुप्त स्वर का। फिर है मात्राएं। स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं। स्वर और मात्राएं शब्द। आ कम, बड़ा आ की एक मात्रा है जो बीच में है, काम। ई छोटी ई की मात्रा, किस लिए। बड़ी ई की मात्रा, खीर। ऊ छोटा ऊ, गुलाब। बड़ा ऊ, भूल। रि तृण। ए एक ए, केश। ऐ 2 ऊपर होंगे तो है। ओ की डंडी के साथ ऊपर, चोर।
औ में 2 मात्राएं, चौखट। आ वर्ण स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। समव्रत और विव्रत स्वर। समव्रत स्वर, समव्रत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सकरा हो जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध समव्रत स्वर, अर्ध समव्रत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम सकरा होता है। ये संख्या में 2 होते हैं, ए और ओ। विव्रत स्वर, विव्रत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है। ये संख्या में 2 है, बड़ा आ और आ। अर्ध विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार अध खुला होता है। ये संख्या में 4 होते हैं, छोटा आ, अय, औ, आ। संध्य और सामान स्वर, संध्य स्वर, संध्य स्वर किसे कहते हैं? संध्य स्वर संख्या में 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। समान स्वर मतलब जो एक समान होते हैं। समान स्वर संध स्वरों को छोड़कर सभी शेष स्वर समान स्वर होते हैं। समान स्वर संख्या में 9 है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, आहा। व्यंजन, अभी तक तो स्वर था, अब व्यंजन। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। व्यंजन संख्या में 33 है। व्यंजनों का अपना स्वरूप निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? का, चा, छा, जा, झा, ता, था, धा आदि। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। आ लगने पर व्यंजनों के नीचे का हल जो चिन्ह है हट जाता है, तब ये इस प्रकार लिखे जाते हैं। का, चा, छा, जा, झा, ता, था, धा आदि। व्यंजन निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन आते हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। जैसे पहला है का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा। दूसरा वर्ग चा, छा, जा, झा, इया। तीसरा वर्ग टा वर्ग है, टा, ठा, ढा, ड़ा, अड़ा। और चौथा वर्ग ता वर्ग है, ता, था, दा, धा, ना। पांचवां वर्ग पा वर्ग, पा, फा, भा, भा, मा। अंतस्थ, अंतस्थ निम्न 4 हैं, या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन निम्न 4 हैं, शा, सा, सा और हा। संयुक्त व्यंजन, वैसे तो जहां भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, किंतु देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन 3 को गिनाया गया है। ये 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे छा, का धन सा अक्षर। दूसरा ज्ञा, जा धन इया ज्ञान। त्रा, ता धन रा नक्षत्र। कुछ लोग छा, त्रा और ज्ञा को भी हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं, पर ये संयुक्त व्यंजन हैं, अतः इन्हें वर्णमाला में गिनना उचित प्रतीत नहीं होता है। तो छा, त्रा, ज्ञा को वर्णमाला में नहीं गिनना चाहिए। अनुस्वार,
इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह आ है, जैसे संभव संभव, संजय संजय, गड़गा गंगा गंगा गंगा। बिंदी मतलब विसर्ग। इसका उच्चारण हा के समान होता है। इसका चिन्ह लास्ट में दो बिंदी होती हैं, जैसे ये यहाँ दिया हुआ है, जैसे अतः, प्रातः, जो लास्ट में दो बिंदी होती हैं, विसर्ग। चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु की बात करते हैं जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है, तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु, ये जैसे चंद्र बिंदु का चिन्ह है, लगा दिया जाता है। यह अनुनासिक कहलाता है। जैसे हंसना, आँख, चांद पर भी वो जो बिंदी होती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन गिनाए जाते हैं, परंतु इनमें ढ़ा, ढ़ा, अम तथा आहा जोड़ने पर हिंदी के वर्णों की जो कुल संख्या है वह क्या है, 48 हो जाती है इन्हें जोड़ने के बाद। हलंत किसे कहते हैं? हलंत जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है, तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। यह रेखा हल कहलाती है। हल युक्त व्यंजन हलंत वर्ण कहलाता है। जैसे विद्या। वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के अंदर स्थान पर, मुख के अंदर स्थान स्थान पर हवा को दबाने से भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। मुख के अंदर 5 विभाग हैं जिनको स्थान कहते हैं। इन 5 विभागों में से प्रत्येक विभाग में एक एक स्वर उत्पन्न होता है। ये ही 5 शुद्ध स्वर कहलाते हैं। स्वर उसको कहते हैं जो एक ही आवाज में बहुत देर तक बोला जा सके। तो दोस्तों, यह था हमने वर्णों के व्यंजन और स्वर के बारे में बात की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।